हेलो बच्चों, वेलकम टू माय कोचिंग क्लास। चाणक्य कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 20 प्रश्न मैथ के, जो आप सभी को आने वाली एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। बच्चों, आज हम देखते हैं जो 20 प्रश्न हैं नए मॉडल पेपर पर आधारित हैं, उसे देखना है। तो देखते हैं। आज पहला क्वेश्चन हमारे लिए है। पहला क्वेश्चन दिया है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। आपको पता है अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है ना? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से विभाजित हो, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 0 तो एक नगण्य संख्या है, 1 भी नगण्य संख्या। 1 तो सभी संख्याओं को काटेगा, 1 अपने आप को स्वयं को भी काटेगा, 2 को भी काटेगा और 3 को भी काटेगा और 4 को भी काटेगा। वहाँ पर देखते फिर अगली संख्या हमारी है 2 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं को काटेगी, स्वयं के बाद आने वाली संख्याओं को भी नहीं काटेगी। उसके बाद आता है हमारा 8 तो 2 से कट जाएगा। इसका मतलब 2 ही एक ऐसी संख्या है जो एक अभाज्य संख्या होगी। 2 हमारी क्या है? एक अभाज्य संख्या होगी। 2 हमारी अभाज्य संख्या होगी। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा प्रश्न है समीकरण 3x² - 2x प्लस का 1/3 बराबर 0। 1/3 बराबर 0। अगला प्रश्न दूसरा है ना। तो इस पर हम देखते हैं विविक्तर होगा। विविक्तर का मतलब क्या होता है? विविक्तर का सूत्र होता है विविक्तर बराबर होता है b² - का 4ac। ठीक है। तो अब इस पर हम तुलना करवाएंगे। तुलना किससे करवाएंगे? तुलना हम करवाएंगे व्यापक रूप से। किससे? व्यापक रूप से। व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। तो समीकरण हमारा जो है, समीकरण है हमारा 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3। इसमें जब हम तुलना करवाएंगे तो a बराबर क्या आता है? a बराबर प्राप्त होगा 3, b बराबर प्राप्त होगा माइनस का 2, और c बराबर जो प्राप्त होगा वो होगा 1/3 प्राप्त होगा। 1/3 प्राप्त होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, सूत्र पर अप्लाई करते हैं, है ना। सूत्र पर इसको अप्लाई करते हैं। जब हम सूत्र पर अप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा? सूत्र पर अप्लाई करने पर b का स्क्वायर हमें करना है, b का वर्ग मतलब कि हमें -2 का वर्ग करना है, और माइनस का 4 इंटू a हमारा कितना है? 3 है, इंटू c हमारा कितना है? 1/3। देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इस पर हमारा जब 3 से 3 कैंसिल, तो हम -2 का वर्ग करते हैं तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस के साथ अगर हम वर्ग करते हैं तो प्लस आता है। तो -2 का हम वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, और माइनस का यहाँ पर 4 आएगा। तो -4, जब 4 से हम 4 को घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 0। जब हमें 0 प्राप्त होता है तो हमारी संख्या जो होगी वो हो जाएगी 0। तो 0 हमारा किस ऑप्शन में आता है? डी ऑप्शन में। तो राइट आंसर इज डी। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है
यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कास ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें कास ए का मान ज्ञात, तो यहाँ पर साइन ए बराबर दिया है 3/5। देखिए 3/5 दिया, हम इसको समकोण त्रिभुज से निकालते हैं। समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और जब समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो उसमें ये हमारा कोण होता है 90 अंश का, इसके सामने वाली भुजा होती है कर्ण। ठीक है, तो कर्ण हो जाएगी, ये वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, ये वाली भुजा होती है लंब, ये वाली भुजा होती है आधार, ये भुजा आधार हो गई। अब इस पर अगर आप साइन का जो होता है, साइन बराबर होता है, साइन ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब नहीं, सॉरी, ये कर्ण बटा लंब होता है उसका कॉसिक थीटा का, कॉसिक थीटा का। यहाँ पर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। लंब बटा कर्ण, तो लंब की जगह हम रखेंगे 3 और कर्ण की जगह रखेंगे 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करना है हम बता दें आपको। आपको करना क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस का आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारा दिया है, यहाँ पर कर्ण हमारा दिया है 5, हम 5 का वर्ग करवा देंगे, बराबर लंब हमारा कितना दिया 3 का वर्ग करवाएंगे, और प्लस का आधार, आधार को हम आधार को आधार ही रहने देते हैं, आधार को आधार रहने देंगे। उसके बाद हम करवाएंगे तो 5 का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा 25, बराबर ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 प्लस का आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। अब आधार का वर्ग, ये 9 जो है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 25 माइनस का 9 इज इक्वल टू आधार का वर्ग, आधार का वर्ग हो जाएगा, आधार का वर्ग हो जाएगा। आधार का वर्ग तो यहाँ 25 में से 9 जाएगा, बचेगा 16, बराबर आधार का स्क्वायर। इधर से अगर हम स्क्वायर, इस पक्ष से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट में हो जाएगा 16 बराबर आधार, आधार। अब 16 किसका वर्ग होता है, हमें पता है कि 16 4 का वर्ग होता है, 4 गुणा 4 लिखेंगे इसको और अंडर रूट लगा देंगे, बराबर हो जाएगा आधार, बराबर हो जाएगा आधार। जब बराबर आधार हो जाएगा तो हम देखते हैं कि जो चीज़ें अंडर रूट करणी, अंडर रूट को बोलते हैं करणी, करणी के अंदर जो भाग 2 भागों में बटा होता है उसे हम एक भाग बाहर कर लेते हैं, तो 4 बराबर हो जाएगा आधार, 4 बराबर आधार। अब हम देखते हैं 4 बराबर आधार, जब 4 बराबर आधार तो आधार की जगह हम 4 रख देते हैं, आधार की जगह हम 4 रख देते हैं। जब हमें, तो फिर हमें कॉस का निकालना है, कॉस, कॉस ए बराबर हो जाता है, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा कितना है 4 और हमारा ये कर्ण कितना है 5, आधार बटा कर्ण होता है। उसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन हमारा कौन सा आ रहा है, ऑप्शन हमारा आ रहा है बी, बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन हमारा इज अ करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा, हमें त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात ज्ञात करने हैं। आपको पता है कि समरूप क्या होता है, समरूप, सम मतलब बराबर और रूप मतलब आकार, जो समान आकार के त्रिभुज होते हैं वो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं, जो समान आकार के त्रिभुज होते हैं उन्हें समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। और आपको पता है एक प्रमेय है, प्रमेय यह है कि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये 4 और 9, जो 4 और 9 लिखा है ये किसी न किसी संख्या का वर्ग है, किसी न किसी संख्या का वर्ग है। तो हम देखते हैं 4 किसका वर्ग है, 4 2 का वर्ग है
और 9 जो है वो 3 का वर्ग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2:3, 2:3 किसी ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा राइट आंसर। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है 3,4x4,6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा जो है कह रहा 3,4,6 और x का समांतर माध्य जो है 5। देखो, समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है समांतर माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग। तो हम लिखेंगे सभी आंकड़ों का योग। सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो मान क्या दिया है, हमारे आंकड़े कौन कौन से हैं। हमारे आंकड़े हैं 3, तो हम जोड़ लेंगे, इसको बराबर लगाएंगे। और समांतर माध्य हमारा दिया है, समांतर माध्य हमारा कितना दिया है 5। तो समांतर माध्य को 5 यहाँ बराबर में लिख लेंगे। उसके बाद हम सभी आंकड़ों का योग करेंगे। तो योग करना है 3 + 4 + का 6 और प्लस का x बटे में हमें देखना है कि हमारी संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4। तो बटे में हम 4 लिख देंगे। अब 4 का हम मल्टीपल करवाते हैं, इसका बटे 1 मानो और इसका त्रिया गुणा कर दो। तो 4 पंचे 20 बराबर इसका यहाँ पर करेंगे तो कितना आता है देखते हैं। 6 4 10, 10 3 13, तो आ जाएगा 13 प्लस का x। अब 13 किस में दिया है, प्लस में दिया है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा 20 माइनस का 13 बराबर x। अर्थात 20 में से 13 हम क्या करेंगे, घटाएंगे। जब 20 में से हम 13 घटाते हैं तो हमें मिलेगा 7, x बराबर 7। x बराबर 7 आंसर आया। देखते हैं हम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, दो बिंदुओं 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी होगी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें लिखना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूड x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो प्रश्न में दिया है 2,3 और है 4,1। इसमें हम देखते हैं ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब हम सूत्र पर इसको रख देंगे। सूत्र पे जब रखेंगे तो हमारा हो जाएगा अंडर रूड x1 की जगह हमारा हो जाएगा 2 माइनस का x2 हमारा है 4 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y1 कितना है, y1 हमारा है 3 माइनस y2 हमारा है 1 का होल स्क्वायर। तो हम करेंगे इसको अंडर रूड। अब 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो हम 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस का 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2 का वर्ग। जब हम -2 का वर्ग करवाएंगे तो हमारे पास आएगा क्या, आएगा -2 का -2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस का 4 और करणी लगा के रखेंगे अंडर रूड और प्लस लगाएंगे, फिर 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4। अब हम देखते हैं जब 4 4 कितना हो जाएगा 8, 4 का हो जाएगा 8, करणी में लिखेंगे 8,
उसके बाद हमें पता है कि 8 तो किसी का वर्ग होता नहीं, तो इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, तो हो जाएगा 4 इंटू 2 अंडर रूट में करनी लगा के लिखेंगे, तो 4 गुणे 2, तो 4 तो किसी न किसी का वर्ग है, मतलब 2 का वर्ग है, तो 2 क्या हो जाएगा बाहर, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, यही हमारा राइट आंसर। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा मिलता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। बात करते हैं हम सवाल नंबर 7 की। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। एक मूल की बात करें तो एक मूल हमारा है जो हमारे समीकरण में दिया है x में 2 मूल दिए गए k और x, तो हम x बराबर मान लेते हैं 3, x बराबर 3 समीकरण में रखने पर हम समीकरण हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx माइनस का 6 बराबर 0। जब हम x का मान समीकरण में रख देंगे 3, तो 3 का वर्ग माइनस का 2 इंटू k इंटू 3 माइनस का 6 बराबर 0। तो जब हम 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग कितना होता है 9, माइनस का 3 दूनी 6, 6k और माइनस का 6 बराबर 0। ये किस में दिया है माइनस में, हम इसको इस तरफ ले जाएंगे हो जाएगा प्लस में, तो 9 माइनस 6 बराबर 6k। देखेंगे 9 में से 6 जाएगा बचेगा 3 बराबर 6k, 6k हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि 3, अब ये 6 किस में दिया है, ये 6 दिया है गुणा में, इधर जाएगा भाग में, तो 6 बराबर के, तो 3 का नम 3, 3 दूनी 6 अर्थात के बराबर हो जाएगा हमारा, अर्थात के बराबर हो जाएगा 1/2। 1/2 देखते हैं हमारा किस ऑप्शन में मिलता है। 1/2 हमारा है ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 30/1 प्लस का tan स्क्वायर 30, इसमें हमें जो 30 अंश दिया है tan 30 का मान हमें रखना, तो हम सारणी का प्रयोग करके tan 30 का मान रखते हैं। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, हमें इस जगह रख देना है, तो हम रखते हैं। हम जब रखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू tan स्क्वायर 30 दिया, तो हम स्क्वायर लगाएंगे, 1/√3 का वर्ग करेंगे हम, और बटा में लिखेंगे 1 प्लस का, फिर से दिया tan स्क्वायर 30, तो हम फिर वही करेंगे 1/√3 का वो क्या करेंगे वर्ग करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें देखना है, हम अब इसका वर्ग करेंगे, पहले लिखेंगे 2 गुणा 1/√3 का हम वर्ग करेंगे, तो 1 का वर्ग 1 हो जाता है, और √3 का जब हम वर्ग करते हैं तो 3 त्रिका 9, अंडर रूट में 9 आपको पता है √9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो 3 आ जाएगा बाहर, बटे में हो जाएगा फिर 1 और प्लस का 1/1 का वर्ग 1 ही होता है, और इसका वर्ग 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका गुणा करवाते हैं, 2 × 9 2/3, पूरे का बटा हो जाएगा, इसको करते 3 × 9 3, 3 1 4, तो हो जाएगा 4/3। अब हम देखते हैं कि सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, और ये बीच वाला यहाँ पर। इसके बाद हम करते हैं तो 2 गुणा 3/4 गुणे 3, 3 से 3 कट गया, 2 × 9 2, 2 दूनी 4, अर्थात 1/2। 1/2 हमारा किस ऑप्शन में आता है, किस ऑप्शन में, हम ऑप्शन नंबर देखते हैं बी में आ रहा है, किस में आ रहा है बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है तो उनके भारों का योगफल होगा। हमें पता है कि 10 व्यक्ति हैं,
10 व्यक्ति हैं और 10 व्यक्तियों के समांतर माध्य जो दिया है वो दिया है 45.6 दिया है। तो हमें चाहिए क्या, सभी व्यक्तियों के भारों का योग चाहिए। तो भारों का योग, जब 10 व्यक्ति हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें 10 से हम क्या करवाएंगे, गुणा करवाएंगे। जब 10 से हम इसमें गुणा करवाएंगे तो हमारा जो आंसर मिलेगा 456 हम देखते हैं किस में आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा है 10वां क्या कह रहा है, 7 गुणा 11 गुणे 13 गुणे 15 प्लस का 15। ठीक है, तो हम करेंगे 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 15 प्लस का 15। हम करवाते हैं 13 गुणा 7 13 सते 91 गुणा 11 और 15 का 11 और 15 गुणा करवाएंगे तो आ जाएगा 165 और प्लस का 15। अब हम गुणा करवाते हैं इन दोनों का आपस में, तो यहाँ पर हम मल्टीपल करवाएंगे तो आ जाएगा 1 5 जा 1 1 5 जा 5 1 6 जा 6 और 1 1 जा 1। 9 से गुणा करवाएंगे 9 5 जा 45 के 5 हासिल 4 और 9 6 जा 54 9 5 जा 9 6 जा 54 4 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 और हासिल 5। अब 9 1 जा 9 9 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 14। अब इसको ऐड कर लेंगे तो 5 और 6 5 11 के 1 हासिल 1 8 1 9 9 1 10 10 के 0 हासिल 1 तो हो जाएगा 5 और 1। अब इसमें हमें क्या करना है, 15 को ऐड करना। 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 प्लस का 15। जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और यहाँ 2 2 1 3 और 0 और ये 15,030 हमारी कैसी संख्या है, हम देखते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इनमें से कोई। तो हमारा आ रहा है सम संख्या। 15,030 एक सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है और बी इज अ राइट आंसर। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² प्लस 5x प्लस 8 के मूल हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा को हम बोलते हैं मूलों का योग। क्या बोलते हैं, मूलों का योग बोलते हैं। इसके लिए सूत्र होता है माइनस का x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या होता है b और बटा का व्यापक रूप में जब हम देखते हैं तो x² का गुणांक जो होगा वो b होगा। फिर आगे अब उसी व्यापक रूप में हम देखते हैं तो x का गुणांक क्या होता है, x का गुणांक मतलब कि होता है, x का गुणांक मतलब कि होता है a। देखिए हमारा जो सूत्र था, हमने क्या बताया था कि x² का गुणांक जो होता है वो b होता है। x का गुणांक जो होगा वो b होगा और बटे x² का गुणांक जो होगा वो a होगा, मतलब माइनस में आंसर आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर b व्यापक रूप में जो हम तुलना करवाते हैं व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c। तो जब समीकरण की तुलना करवाएंगे व्यापक रूप से तो हमारा आएगा b बराबर आएगा 5। तो हम रखते हैं माइनस का b बराबर 5 बटा a की जगह हमारा क्या दे रहा है, a की जगह हमारा 1 दे रहा है, 1 लिखेंगे अर्थात -5 हम देखते हैं समीकरण किसमें, सवाल नंबर 11 में देखते हैं तो बी ऑप्शन आता है। बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। सवाल नंबर 12 देखते हैं हम। 12 क्या कह रहा है, 12 कह रहा है कि 2x - 3y बराबर 1 और
x प्लस 3y बराबर 5 एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करेंगे ना। देखिए बच्चों, हम आपको एक आसान सा तरीका बताते हैं जिससे आप इस सवाल को बहुत ही जल्द से जल्द कर लेंगे। देखिए, हम ऑप्शन से रखना आपको सिखाते हैं। ऑप्शन से रखना ये है कि जैसे x बराबर 1 दिया है और y बराबर 2 दिया, तो आप ऑप्शन में रखिए, किसी एक ऑप्शन में रखिए कि ये बराबर में जो लिखा है वो बराबर में आ जाना चाहिए। जैसे लिखा है कि 2x माइनस का 3y बराबर 1, तो देखते हैं हम ऑप्शन नंबर है x बराबर 1, x बराबर 1 रखो जरा, 2 गुणा 1 माइनस का 3 गुणा y बराबर कितना दिया 2 बराबर 1। देखते हैं 2 एकम 2 माइनस का 3 दूनी 6 बराबर 1। क्या आपको लगता है कि 6 में से 2 जाए तो -4 बराबर 1, क्या ये आ रहा है? नहीं आ रहा। इसी प्रकार अगला जो हम करेंगे, इसी प्रकार हम अगला रखेंगे। देखो अगला हम रखते हैं सी नंबर, अगला सी रखेंगे तो रखिए वहाँ पर 2x माइनस का 3y माइनस बराबर 1। जब बराबर 1 तो हमें x बराबर क्या रखना है 2 और y बराबर क्या रखना है 1 रखते हैं। तो 2 गुणा 2 माइनस का 3 गुणा 1 बराबर 1। तो देखिए 2 दूनी 4 माइनस का 3 एकम 3 बराबर 1। तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बराबर 1। तो इसी तरीके से हम दूसरा समीकरण जो दिया है x प्लस 3y बराबर 5, इस पर भी हम मान रखेंगे। जब इस पर हम रखेंगे, इस पर हम यहीं रख लेते हैं, ठीक है, आसानी से यहीं पर रख लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x की जगह देखिए डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं, x की जगह x लिखा, x की जगह क्या लिखा 2, तो 2 रख लेंगे, प्लस 3 दिया है 3y दिया तो 3 का 3 लिख देंगे और इंटू y का मान जो दिया है 1 रख लेंगे और बराबर क्या है 5। तो 2 का 2 ही हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3 बराबर 5। तो 3 2 5, 5 बराबर 5। देखिए दोनों का मान हमारा बराबर आ रहा है। तो मतलब जैसे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आ रहे हैं और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आ रहे हैं। तो हमारा यही एक ऑप्शन से पकड़ने का आसान सा तरीका है, हम इससे पकड़ लेंगे और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। हम देखते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में यदि DE समांतर BC है तो x का मान होगा। देखिए हमारा ये त्रिभुज दिया है, इसमें कह रहा है DE, जो DE दिया है DE समांतर हो जाएगा BC के, है ना, DE समांतर हो जाएगा BC के, मतलब कि DE BC समांतर किसको हो जाएगा DE के। ये होता है हमारा, ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय होती है। जिस प्रमेय में कहा जाता है प्रमेय होती है, इसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या है, AD बटा का BD बराबर AE अपॉन EC, ये हमारी थेल्स प्रमेय होती। इसी पर आपको सबका मान रख देना है। देखिए इसमें आप सभी का मान तो दिया ही है, इसमें आप सभी का मान तो दिया ही है। दिया क्या है इसमें देखते हैं, देख लेते हैं एक बार फिर से, उसके बाद रखते हैं। क्या दिया है, AD बराबर दिया है x और इसी x का मान हमें निकालना है। फिर BD बराबर क्या दिया है 3 और अगला क्या दिया है AE बराबर दिया है 4 और यहीं पर EC हमारा क्या दिया है 2 दिया है। हम इस पर रख देंगे। जब हम इस पर रखेंगे तो देखते हैं क्या आता है, हमारा आ जाएगा AD के स्थान पर हम क्या रखेंगे ADX, तो रखेंगे x बटा का BD कितना 3 बराबर रखेंगे AE कितना दिया 4 बटा का 2। देखिए अब ये किस में दिया है भाग में, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा गुणा में। पहले काट लेते हैं, 2 एकम 2 दूनी 4, तो x बटे 3 बराबर 2, इसका बटे एक त्रिया गुणा 1 एकम हो जाएगा x बराबर 3 दूनी 6, तो x बराबर क्या आया हमारा 6, x बराबर 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A इज अ राइट आंसर। अब अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं 14 नंबर सवाल की। सवाल क्या कह रहा है, यदि 2 sin 2 थीटा बराबर √3, तो यहाँ पर जो थीटा लिखा है इसी का मान निकालना है। तो देखिए ये 2 किस में दिया है गुणा में, इधर जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा बराबर √3/2। अब आपको पता है कि साइड में जब हम देखेंगे तो साइन वाले में देखेंगे ये
√3/2 किसका मान होता है? साइन 60 का मान होता है। किसका होता है? साइन 60 का। तो हम लिखेंगे साइन 2 थीटा बराबर साइन 60 का मान होता है। कितने का? 60 का। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 थीटा इज इक्वल टू 60। तो 60 को देखिए 2 किस में दिया? गुणा में। इधर जाएगा भाग में, 2 × 9 2 और 2 × 3 6 ये। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 30 अंश। थीटा बराबर कितना आया? 30 अंश। अब हम देखते हैं ऑप्शन किस में मिला। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगली बात करते हैं हम। अगला बात करते हैं सवाल नंबर हमारा है 15। सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 15 हमारा कह रहा है यदि ए बी सी समांतर श्रेणी के पद हैं, ए बी सी समांतर श्रेणी के पद है, तब हमारा जो समांतर श्रेणी में होता है, समांतर श्रेणी में b माइनस ए बराबर सी प्लस ए, ये भी नहीं होता। b प्लस ए बराबर सी प्लस ए, ये भी नहीं होता। तो क्या होता है? 2b बराबर सी प्लस ए। हाँ, ये होता है हमारा, होता है 2b बराबर ए प्लस सी। यही हमारा आंसर होता है। 2b बराबर ए प्लस सी हमारा क्या होता है? राइट आंसर। अर्थात सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है बिंदु -6,8 की मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु हमारा होता है 0,0। मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, है ना। मूल मतलब होती है जड़। जड़ से उठने वाली संख्या कौन सी होती है? 0। तो 0,0 हमारा मूल बिंदु। हम यहीं पर कह रहा बीच की दूरी चाहिए। दूरी का, इसके पहले मैं दूरी वाला सवाल बता चुका हूँ ना। उसी में क्या दूरी का सूत्र क्या होता है? √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2। अब हम इसके बाद सूत्र पे रखते हैं। सूत्र पे रखेंगे तो जहाँ पर x1 है, x1 क्या है? x1 6 है। x1 क्या है? 6। x1 हमारा 6 है। x1 6 है तो रखेंगे माइनस का 6, फिर माइनस x2 कितना है? 0 का वर्ग करवा देंगे, फिर प्लस लगाएंगे और फिर से y1 कितना है? 8 और माइनस का y2 कितना है? 0 का वर्ग करवाएंगे और लगाएंगे अंडर रूट। अब देखेंगे यहाँ पर ये जोड़ेंगे इसको, तो माइनस में -0 जोड़ेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ये, लेकिन 0 जुड़ता है? नहीं जुड़ता। तो ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6 का वर्ग और प्लस का यहाँ पर कितना? 8 में 8 में से 0 जाएगा तो 0 ही, वो 8 ही बचेगा। अगला हो जाएगा 8 का वर्ग, तो यहाँ पर हम लगा देंगे अंडर रूट। अब हम करते हैं 6 का वर्ग 6 छंग 36 प्लस का 8 का वर्ग 8 नहीं 64 और अंडर रूट लगा देंगे। उसके बाद 36 और 64 को जोड़ेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा 100। अब अंडर रूट 100 आप सभी को पता है कि 100 किसका वर्ग होता है? 100 किसका वर्ग होता है? 100 10 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 10 का। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 आंसर। 10 देखिए 10 किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, इज अ राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा कौन सा है? अगला सवाल हमारा 17 नंबर। 17 नंबर सवाल है। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 17 नंबर सवाल कह रहा है कि दिए गए चित्र में थीटा का मान। ये जो चित्र दिया है, ये जो चित्र दिया है ऊपर जो चित्र दिया है, इस चित्र में से हमें देख करके थीटा का मान निकालना है। इस दिए गए चित्र में से हमें थीटा का मान निकालना है। थीटा यहाँ दिया है, तो थीटा के बाद हम देखेंगे ये 30 अंश है और ये हमारा त्रिभुज कैसा दिख रहा है? त्रिभुज दिख रहा है समकोण। तो समकोण में जो बी है, बी हमारा क्या है? समकोण है। बी क्या है? समकोण। बी समकोण है। बी समकोण। आपको पता है समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो हमारा ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश का। और आपको पता है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितने योग के बराबर होता है? 180 अंश के। तो कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी बराबर 180 अंश होता है। अब हम देखते हैं कोण ए हमारा कितना है? थीटा है। तो थीटा प्लस का कोण बी हमारा कितना है? 90 अंश प्लस का कोण सी हमारा कितना है?
130 अंश बराबर 180 अंश के। 9 और 3 को जोड़ देंगे, 90 और 30 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120 अंश। 120 अंश तो थीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस का 120 अंश। 120, अब 180 से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा 60 अंश। तो थीटा का मान कितना है 60 अंश। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है, ए नंबर। अगला बात करते हैं सवाल नंबर 18 पर। सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 18, दिए गए चित्र में कोण BAT का मान होगा। ये जो चित्र दिया गया इसमें BAT इस पूरे कोण का मान हमें निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का इस कोण का मान निकालना है। तो आपको पता है कि जो B होगा, ये B है, ये B हमारा हो जाएगा समकोण। कितना हो जाएगा, B हमारा हो जाएगा समकोण। जैसे हम बनाते हैं, यहाँ पर हम बनाते हैं तो ये रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गई है यहाँ पर, ये वृत्त को 2 भागों में बांटती है। उसके बाद यहाँ से ये जो परिधि पर गई रेखा, ये क्या कहलाती है, त्रिज्या। ये त्रिज्या, तो त्रिज्या और त्रिज्या मिलकर के 90 अंश के कोण का निर्माण करते हैं। और ये हमारा दिया है 50 अंश, ये हो जाएगा 90 अंश। तो ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण हमारा हो जाएगा 40 अंश का, क्योंकि 9 5 14 और 180 से अगर 140 को हम घटाते हैं तो हमारा कितना आता है 40 अंश। ये 40 अंश, तो आपको पता है कि यहाँ से इससे ये खींची गई सीधी रेखा, ये खींची गई सीधी रेखा कितने अंश की होती है, टोटल होती है 90 अंश की। कितने अंश की होती है, 90 अंश की। जब टोटल ये पूरी टोटल 90 अंश की, तो ये कितना दिया है 40 अंश का। जब 40 अंश का, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा C। हमें पता है कि कोण BAC बराबर 40 अंश दिया है और कोण CAT दिया है हमें 90 अंश का। तो हमें जो निकालना है कोण निकालना है BAT चाहिए। तो कोण BAT बराबर हो जाएगा कोण CAT माइनस का कोण BAC। जब हम यहाँ पर रखेंगे तो CAT कितना है, CAT 90 अंश का, तो 90 माइनस का 40। जब 90 में से 40 घटा देंगे तो आए कितना 50, और 50 ऑप्शन नंबर C पर, यही आपका आंसर। बात करते हैं सवाल नंबर 19 की, जिसमें कह रहा है त्रिज्या R के एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। चतुर्थांश, अब देखिए हम बनाते हैं चतुर्थांश, पहले वृत्त बनाते हैं, वृत्त को 4 भागों में बांटते हैं। ये वृत्त के केंद्र से होकर रेखा जो जाती है उसी को खींच लिया। अब देखते हैं, ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। हमें इसी चौथे का क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल, आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। बताना क्या, चतुर्थांश का, चतुर्थांश मतलब कि चतुर्थ अंश का बताना है। तो चतुर्थांश कौन है, चौथा, तो मतलब चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा पाई R स्क्वायर बटे 4। इज अ राइट आंसर। कौन सा है, B वाला, ऑप्शन B मिलता है, ऑप्शन B मिलता है। अब हम बात करते हैं घन का विकर्ण होता है। घन का विकर्ण होता है। घन का विकर्ण, देखिए घन बनाते हैं हम, घन, आपको पता है कि घन की लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, ये सभी बराबर होती। तो हमने माना है कि लंबाई इसकी A है, चौड़ाई भी A है और ऊंचाई भी A है। तो घन का विकर्ण निकालना, विकर्ण हमें ये रेखा चाहिए, तो हम देखते हैं कि घन का विकर्ण है ना, घन के विकर्ण की लंबाई होती है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर। जब हम इसे ऐड करते हैं तो आता है अंडर रूट 3, भाई 1 1 2 और 3 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा A स्क्वायर। अब A स्क्वायर को बाहर कर लेंगे, हो जाएगा A अंडर रूट 3
ये है आपका राइट आंसर। देखते हैं किस ऑप्शन में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो सभी तक पहुंच जाए। धन्यवाद।